नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके साथ। दोस्तों, आज मैं एक और नया टॉपिक लेकर आया हूं। ये LCD, LED और मोबाइल से हट गया पियानो कीबोर्ड के बारे में तो आप सब जानते होंगे। कीबोर्ड को कैसे रिपेयर करें, अगर खराब होकर आ जाए तो उसे रिपेयर करने वाले मैकेनिक बड़ी आसानी से नहीं मिलते। अब खराब हो गया तो क्या किया जाए। तो आज की क्लास मैं विशेषकर पियानो पर लेकर आया हूं कि पियानो को कैसे रिपेयर करें। दोस्तों, इस काम को सीखिए। अगर ये काम सीख लिया तो LED टीवी से भी ज़्यादा कमाई है इसमें, क्योंकि हर जगह इसके रिपेयर करने वाले नहीं मिलते हैं। अब इसे कैसे रिपेयर करें, आज मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूं। आज ये मेरा पहला वीडियो है पियानो के ऊपर। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको इसकी और डिटेल बताऊंगा और इसको बजाने का तरीका भी दूंगा। सिंगल प्ले कैसे किया जाता है, डुअल प्ले कैसे किया जाता है। मैं दोनों हाथों से बजाता हूं, उसको प्ले करता हूं और रिपेयर भी करता हूं। तो आज आपको पियानो को रिपेयर करने का वो तरीका देता हूं। देखिए, LED टीवी का मदरबोर्ड रिपेयर करना है, LED टीवी का पैनल रिपेयर करना है। कूल टेस्टिंग से हमें फॉल्ट पकड़ना होता है। बस वही कूल टेस्टिंग से आज मैं इसमें फॉल्ट पकड़ कर दिखाऊंगा आपको। यानी कुल मिलाकर अगर हमें मल्टीमीटर की कूल टेस्टिंग आ गई तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हम बड़ी आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। चाहे पियानो हो, LED हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, सभी को आप रिपेयर कर सकते हैं। तो पियानो को कैसे रिपेयर करते हैं देखिए। दोस्तों, आज मेरे पास ये रोलैंड का कीबोर्ड रिपेयर होने के लिए आया है, XPS 30। इसमें कुछ की काम नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये इसके बाद ये कोई बटन काम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा ये की, इनमें से मैंने जो मार्क किए हैं 1, 2 और 3 जो मैंने निशान लगा रखे हैं, ये तीनों बटन काम नहीं कर रहे, बाकी सारे काम कर रहे हैं। मैं एक बार आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये नहीं कर रहा। इसके बाद ये छोड़ जाता है। ये कभी काम कर जाता है, कभी नहीं करता है। ये नहीं करता है काम। ये सारे बटन काम करते हैं। ये 3 की ये नहीं करते काम और 5 की ये नहीं करते, बाकी सारे काम करते हैं। अब इन्हें कैसे ठीक करें, आज मैं इनको रिपेयर करने का तरीका आपको देता हूँ। इन्हें कैसे रिपेयर करें, मेरे पास लगातार कमेंट आते हैं कि कीबोर्ड को रिपेयर करने का कोई तरीका बताइए। तो आज मैं इसे पूरा ओपन करके ठीक करने का तरीका देता हूँ, इसे ठीक करके दिखाता हूँ। मैं इसमें जुगाड़ करके ठीक करूँगा इसे। जो बटन ख़राब है वो तो बटन चेंज करने हैं, उसके अलावा इन की को कैसे ठीक करें। इनकी जो रबर पैड होते हैं बहुत महंगे आते हैं, तो हम क्या इन्हें बिना बदले ठीक कर सकते हैं। आज उनको ठीक करने का तरीका आपको देता हूँ, देखिए। तो सबसे पहले मैं इसके प्लग निकालता हूँ, इसे पलटता हूँ। पलट कर हम पहले इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद फिर हम इसमें देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। मैं इसे पूरा खोलता हूँ। अब मैंने इसके सारे पेज खोल लिए हैं। अब इसको ओपन करता हूँ। ये मैंने इसका बैक कवर ओपन कर दिया। अब हमें सबसे पहले इसके ये की जो टच बटन है उनको चेंज करना है। इसमें देखिए किसी ने सारे ट्रैक तोड़ रखे हैं, वायर के जंपर लगा रखे हैं। अब इन्हें कैसे ठीक करना है वो सारा तरीका आज आपको बताता हूँ, और साथ ही साथ ये की कैसे ठीक होंगे, इन की को हमें जुगाड़ करके रिपेयर करना है, तो वो पूरा तरीका आज आपको देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसको खोल लिया है और जब बारीकी से मैंने इसका मुआयना किया तो मैंने क्या देखा कि ये देखिए, मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। ये देखिए,
इसके ये बटन है, ये सारे बटन हैं। इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक के बटन काम कर रहे हैं, ये बटन कोई काम नहीं कर रहे हैं। अब मैंने इन बटनों को चेक किया, सारे पुश बटन सही हैं। इसका मतलब कहीं से सप्लाई फेल है। अब सप्लाई कैसे पकड़ें? एलईडी टीवी में तो हम बहुत सारे फॉल्ट पकड़ लेते हैं, क्या इस कीबोर्ड में पकड़ पाएंगे? आज इन सब का फॉल्ट पकड़ने का तरीका आपको देता हूं। किसी ने इसमें बहुत रफ तरीके से काम किया है, तो ये जंपर लगा दिए हैं, उसने काम चला दिया, चल गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये खराब हुआ है। तो अब इसमें कहाँ खराबी है, कैसे ढूंढें, आज आपको वो रामबाण जुगाड़ देता हूं जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं दी होगी। कैसे इसको फाइंड किया जाए वो तरीका आज आपको बताता हूं। आज आपके सामने इसमें लाइव फॉल्ट फाइंडिंग करूंगा। कैसे करते हैं देखिए, मैं एक मल्टीमीटर ले लेता हूं। ये मैंने मल्टीमीटर ले लिया, इस तरह से रख देता हूं ताकि आपको मल्टीमीटर भी दिखाई दे और ये सारे टैक्स भी दिखाई दें। अब मैं मल्टीमीटर से आपको चेक करने का तरीका देता हूं। ये देखिए, मैंने ये मल्टीमीटर को डायोड मोड पर कर लिया। डायोड और बजर एक ही जगह है। इसकी लाइट ऑन कर देता हूं। ये अब आपको दिखाई देगा। ऐसे रख देता हूं या फिर ऐसे रख देता हूं। चलिए, अब आपको सही से दिखाई देगा। देखिए, जो बटन सही हैं सबसे पहले हम उनकी टेस्टिंग करते हैं। ये एक बटन, 2, 3, 4 ये बटन सही है और 1, 2, 3, 4, 5 ये बटन खराब है। ये सारे काम नहीं करते। अब हमें ये चेक करना है कि क्या इन पर रीडिंग है। हम कूल टेस्टिंग से ही इसके फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे। तो देखिए, मैं रेड पिन को ग्राउंड से लगा लेता हूँ। इसमें ग्राउंड है, ये पेच लगा है यहाँ, ये ग्राउंड, ये मैंने ग्राउंड से लगा लिया। अब सही पॉइंट जो थे उन पर मैं टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। देखिए, रीडिंग चेक करके मैं आपको दिखाता हूँ। इस फर्स्ट पॉइंट पर ये बटन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10 सारे पॉइंट हैं। तो ये पहला वाला, इस पर कोई रीडिंग नहीं आ रही। सेकंड पर रीडिंग है। इससे हमें कोई मतलब नहीं कि कितनी रीडिंग आनी चाहिए, हमें तो बस रीडिंग से मतलब है। पहले पर नहीं, दूसरे पर रीडिंग है, तीसरे पर नहीं, चौथे पर है। मैं इसकी लाइट जला देता हूँ। ये देख लिया। अब देखिए, इस पर नहीं, इस पर है, इस पर नहीं, इस पर है, अब इस पर नहीं, इस पर है। यहाँ तक सही है। अब इससे आगे खराबी है। इस पर रीडिंग नहीं है, सॉरी है, इस पर नहीं, 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 इस पर नहीं। इन सारे पॉइंट्स पर रीडिंग ही नहीं आ रही, तो वोल्टेज कहाँ से आएंगे? और वोल्टेज नहीं आएंगे तो ये चलेगा कैसे? अब आज इसको चलाने का पूरा तरीका देता हूँ। आज हम एकदम सूंघ सूंघ कर फॉल्ट तक पहुँचेंगे। जैसे फॉल्ट तक पुलिस पहुँचती है, उसी तरीके से हम फॉल्ट तक पहुँचते हैं। कैसे आज फॉल्ट को फाइंडिंग करना है, मैं आज आपको पूरा तरीका देता हूँ। आपने सीख लिया तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में आप फॉल्ट फाइंडिंग बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो अब मैं आपको लाइव फॉल्ट फाइंडिंग करके दिखाता हूं कि कैसे फॉल्ट को फाइंड किया जाता है। देखिए, अब लास्ट के 5 बटन काम नहीं कर रहे हैं इसमें। मैं इसको नज़दीक रख देता हूं, मल्टीमीटर को ये रख दिया। अब आपको दिखता रहेगा। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं तो समझ में आएगा। अब देखिए, लास्ट के 5 बटनों को हमें देखना है। यहाँ किसी भी तरह की रीडिंग हमें प्राप्त नहीं हो रही है। यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ कहीं नहीं। तो कैसे काम करेगा? अब देखिए, या तो सबसे इस साइड का या सबसे इस साइड का, या तो सप्लाई यहाँ से आएगी या यहाँ से आएगी। तो यहाँ का तो बीच में पड़ता है, हम इधर से सप्लाई ढूंढते हैं। तो देखिए, सबसे लास्ट बटन ये। अब इस बटन में मैंने ये ग्राउंड से लगा लिया। ये देखिए, इस सिरे से सप्लाई आनी चाहिए क्योंकि ये बाहर का सिरा है। अब यहाँ से सप्लाई आनी चाहिए
तो ये सप्लाई अब कहाँ जाएगी, मैं उसे ढूंढ कर दिखाता हूँ आपको। अब देखिए, मैंने थोड़ा सा और जूम कर दिया और मल्टीमीटर में और नज़दीक रख देता हूँ। अब यहाँ लास्ट वाले पॉइंट पर हमें रीडिंग चेक करनी है। ये मैंने रेड पिन को ग्राउंड से टच कर लिया, क्या यहाँ रीडिंग है? नहीं है। अब ये ट्रैक कहाँ जाती है, यहाँ से ये गई इस पॉइंट पर, तो देखना है क्या यहाँ रीडिंग है। अगर यहाँ नहीं होगी तो हम आगे बढ़ेंगे, और यहाँ होगी तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रैक टूटा होगा। वाह, यहाँ हमें रीडिंग मिल चुकी है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक सप्लाई नहीं आ रही। अब इसमें कहाँ फॉल्ट हो सकता है, देखते हैं। किसी ने ये वायर जोड़ा है, हो सकता है ये ओ हो ये वायर ही टूटा है। ये देखिए, यहाँ से ये ट्रैक टूटा है, ये अलग निकला। इसको यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ये ट्रैक टूटा हुआ है, यहीं से फॉल्ट था। तो देखा, क्या फॉल्ट ढूंढने का तरीका निकाला है मैंने। रीडिंग के आधार पर हमें ढूंढते ढूंढते फॉल्ट तक पहुंचना है। अब मैं यहाँ से यहाँ एक जंपर लगा देता हूँ। उसके बाद देखते हैं क्या ये सारे बटन काम करते हैं। अगर ये कर जाएंगे तो फिर हम इसके की देखेंगे, जो बजाने वाले की नहीं बज रहे हैं। तो पहले मैं इनको जोड़ता हूँ। अब देखिए, मैं इस पर जंपर डालता हूँ, एक पतले वायर का जंपर डाल देता हूँ इस पर। मैंने इस साइड जोड़ दिया, अब इस साइड जोड़ देता हूँ इसको। ये जुड़ गया। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा काम हुआ या नहीं, इस पर रीडिंग आई या नहीं। देखिए, मैंने मल्टीमीटर को रख दिया सामने। अब रेड पिन को कर देता हूँ ग्राउंड और ब्लैक पिन को टच करता हूँ यहाँ। वाह, यहाँ रीडिंग आ गई। अब दूसरे बटन पर भी आ चुकी होगी, यहाँ भी आ गई, यहाँ भी आ गई, यहाँ भी। सारे बटन चालू हो चुके हैं। हम एक बार इसे प्ले करके देखते हैं क्या हमारा काम हुआ या नहीं। मैं इसका जैक लगा देता हूँ, ये जैक लगा दिया। अब जैक लगाने के बाद इसे ऑन करके देखता हूँ। देखिए, मैंने अब इसको ऑन कर लिया है। ऑन करके दिखाता हूँ। ये 5 बटन काम नहीं करते थे, 1 2 3 4 5। क्या ये काम करे? ये पहला कर गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये पांचों बटनों ने काम कर दिया। मैं एक बार इसको रीस्टार्ट करके इस साइड के बटन और चला कर देखता हूँ क्या ये चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं ये बंद हो गए हों। 1 2 3 4 सारे बटन काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा इनका फॉल्ट ढूंढने का क्या तरीका है। ऐसा नहीं कि एक कीबोर्ड का फॉल्ट ढूंढा हमने, ये फॉल्ट फाइंडिंग हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हैं इस प्रकार। अब इसके ये की बजाने की बारी आई। इन्हें कैसे बजाएं? ये की काम नहीं करता, इसमें ये काम नहीं कर रहा। ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। अब ये 3 की कैसे काम करेंगे, इसका तरीका आपको देता हूं ब्रेक के बाद। अब इसकी की हमें खोलना है। मैंने इसे पलट दिया है। इसका पूरा कीबोर्ड निकालते हैं। कीबोर्ड निकालने के बाद इसकी कार्बनिंग देखेंगे कहाँ से प्रॉब्लम है। इसमें जो रबर के कार्बन होते हैं, टच बटन, वो काम नहीं करते, जिससे ये फेल हो जाते हैं। आज उन्हें ठीक करने का जुगाड़ आपको देता हूं। तो पहले मैं इसे खोलता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। अब मैंने इसके पेच खोल लिए हैं। ये मैंने जैक निकाल लिया। अब इसको बाहर निकाल लेता हूं। ये मैंने पूरा कीबोर्ड निकाल लिया। इसमें जो मैंने निशान लगाए हैं, एक ये दोनों, और एक ये बटन, ये काम नहीं करते हैं। इन्हें हम खोलते हैं। इन्हें खोलने का तरीका आपको देता हूँ। देखिए, ये दोनों बटन, तो इन दोनों के पीछे एक स्प्रिंग लगी है। इस स्प्रिंग को हमें खोलना है। बहुत टाइट लगी होती है। अब इस स्प्रिंग को मैं बाहर निकाल लेता हूँ और ये गिरने ना पाए, कहीं खो गई
तो मिलना मुश्किल हो जाएगी ये स्प्रिंग। ये हमने दोनों स्प्रिंग निकाल लिए, इनको साइड में रखता हूँ। एक स्प्रिंग और निकाल लेते हैं जो की नहीं बज रहा था, ये वाला, इसका स्प्रिंग भी निकाल लेते हैं। ये निकाल लिए हमने तीनों स्प्रिंग। अब इन की को खोलने की बारी आई। ये मैंने बाहर निकाल लिया एक, ये दूसरा और ये तीसरा। अब इनके नीचे जो रबर हैं, ये रबर आपको दिखाई दे रही हैं, इन रबर में प्रॉब्लम है। अब इनको हमें क्लीन करना है, उसके बाद लगाना है। अगर क्लीन करने से नहीं होगा तो हम इन्हें पानी से वॉश कर देंगे। वाटर से वॉश करने से इनका कार्बन नहीं निकलता, बल्कि इनके अंदर की गंदगी निकल जाती है और ये एकदम सॉफ्ट काम करने लगेंगी ये रबर। तो ये एक एक अलग अलग नहीं होते, ये सबके नीचे एक लंबी पट्टी लगी होती है। तो हमें इन सबको खोलना होगा। इनको खोलकर जितनी बड़ी ये पट्टी होगी उतने ये की खोल लेते हैं। इन्हें हम सीरियल नंबर से जमा देंगे, नहीं तो इनका क्रम चेंज हो गया तो लगाने में मुश्किल पड़ेगी। तो मैं इनको ये सारे खोलता हूँ और एक एक करके हम इन्हें जमाते जाते हैं। ये देखिए, ये स्प्रिंग निकाला, ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला और ये निकाला। इन सबको मैंने निकाल लिया। अब निकालने के बाद इतने सारे की मैं निकाल कर देखता हूँ क्या एक रबर कंप्लीट हुई यहाँ। तो इन्हें मैं सीरियल नंबर से जमाता जाता हूँ। ये दोनों को मैंने यहाँ जमा दिया, ये दोनों को सीरियल नंबर से हम रखते हैं इनको, ताकि इनका क्रम ना बिगड़े। देखिए डस्ट बहुत है इसके अंदर और ये डस्ट ही इसकी दुश्मन है। अभी और निकालनी होगी हमें, क्योंकि ये रबर पूरी नहीं हुई है। तो और निकाल लेते हैं 3-4। ये निकाला, ये निकाला, ये निकाल दिया। अब देखते हैं, ये निकाल दिए, ये गिर गया, इनको संभाल के रखना होता है हमें। ये निकाला। अभी भी इसका रबर का सिरा नहीं आया है, तो मैं और खोलता हूँ इसके। बहुत लंबी रबर है, इतने निकाल कर अब देखते हैं। ये तीनों को निकाल लिया और ये रबर का सिरा आ चुका है। तो यहाँ से ये रबर अलग हो गई, इसको मैंने निकाल लिया। ये रबर पैड है इसका, ये ख़राब हो जाते हैं, इनमें ये कार्बन ख़राब हो जाते हैं। अब इन्हें कैसे ठीक करें, आज इनको ठीक करने का तरीका देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास एक इरेजर रबर होना चाहिए, जिससे हम इन पॉइंट्स को साफ़ करेंगे। जो पेंसिल को साफ़ करने के लिए इरेजर रबर आती है, उस रबर से इनको हल्का हल्का घिसेंगे और उसके बाद फिर इसको साफ़ करने का रामबाण जुगाड़ आपको दिखाऊंगा। अब मुझे रबर अवेलेबल नहीं हुई तो मैं एक ये वाइट कपड़े से इनको साफ़ कर देता हूँ। देखिए, ये देखिए इतना ब्लैक हो गया, ये कार्बन था जो हमने निकाल दिया। अब आई बारी इसको साफ़ करने की। तो इसे कैसे साफ़ करना है, अब आ गए हैं हम वाटर टैंक पर। मैंने यहाँ से पानी खोल लिया है और पानी से इसको साफ़ कर दिया है। ये एक बड़ा जुगाड़ है दोस्तों। पानी से धोना हमें डर लगता है कहीं पानी से ख़राब ना हो जाए, लेकिन मैंने इसे पानी से धो दिया है। अब इसे साफ़ करता हूँ, सुखाता हूँ, उसके बाद लगाता हूँ। अब उस रबर को तो मैंने धो लिया है और इसे थोड़ा सूखने के लिए रख देते हैं। ये क्लीन हो चुकी है। अब चूँकि इसका बगल वाला बटन ये वाला भी ख़राब था, ये, तो इसके लिए हमें इस रबर को निकालना होगा। और एक ये बटन ख़राब है, ये वाला, तो इसके लिए इस रबर को निकालना होगा। तो मैं सारे की निकाल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अब इनको खोलता हूँ। ये 1 2 3
4, इन सबको हमें निकाल लेना है। जहाँ तक ये रबर लगी है वहाँ तक। कभी भी भूलकर भी इसमें कार्बनिंग ना करें, कार्बनिंग करने से ये जल्दी ख़राब होता है। रिमोट में कार्बनिंग चल जाती है लेकिन इसमें नहीं चलती है, क्योंकि इन्हें तो बार बार दबना है। रिमोट के बटन उतने जल्दी जल्दी बार बार नहीं दबते हैं। ये देखिए मैंने इतने सारे इसके स्प्रिंग निकाल लिए हैं। अब इन बटन्स को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये निकाले, इन्हें यहाँ रख देता हूँ। इस तरह का वीडियो आपने आज तक YouTube पर नहीं देखा होगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज इसको रिपेयर करने का तरीका दिखा रहा हूँ, कल इसको बजाने का तरीका भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं प्ले भी करता हूँ। ये मैंने दूसरी रबर निकाल ली, इसे हम क्लीन कर देते हैं कपड़े से। ये हो गया साफ। ये देखिए कितना कार्बन है। अब इसको भी धोएंगे। अभी फ़िलहाल इनको भी निकाल लेते हैं ताकि एक बार में ही सारा काम हो जाए। सारे की हमें संभाल कर रखना है सीरियल नंबर से। ये मैंने इनको भी निकाल लिया। अब इन कीज़ को हम यहाँ रख देते हैं। ये एकदम लाइव प्रैक्टिकल है दोस्तों। इस तरह के प्रैक्टिकल सीखने के लिए आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। ये रबर भी मैंने निकाल ली, ये आ गई बाहर। अब इसको भी हम क्लीन कर देते हैं। इसके लिए हमें कोई केमिकल यूज नहीं करना, खाली आप सूखे कपड़े से साफ़ कर दीजिए, ये साफ़ हो जाता है कार्बन इसका। इतने में अब देखिएगा आप इसके चलने की क्या स्पीड रहेगी। तो इन दोनों रबर को भी मैं धो देता हूँ, उसके बाद फिर साफ़ करके इसे लगाते हैं। अब देखिए ये रबर मैंने क्लीन कर लिए हैं। अब इनको मैं यहाँ लगा देता हूँ। ये लग गए इस साइड। इनके पॉइंट को दबाना होता है तब ये उसमें फिट बैठती है। ये मैंने सारे पॉइंट्स दबा के इनको फिट कर दिया है। ये देखिए। अब इसी तरह इसको लगा देता हूँ। इस तरह की रिपेयरिंग दोस्तों आज तक YouTube पर नहीं आई होगी जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। ये लग गया। पियानो के सभी तरह के फॉल्ट बनाने का तरीका मैं आपको दूंगा। इसे प्ले कैसे किया जाता है वो भी आपको बताऊंगा। डुअल प्ले कैसे करते हैं, दोनों हाथ से कैसे बजाते हैं, वो तरीका भी आपको दूंगा। ये हमने सारे की लगा दिए हैं। अब हम इसको प्रॉपर फिटिंग करते हैं। तो देखिए सीरियल नंबर से हमें एक एक की को लगाते हुए चले जाना है। जो जिस सीरियल नंबर से मैंने निकाले थे उसी सीरियल नंबर से मैं इनको लगा देता हूँ। काली वाली की को हमें पहले लगाना होता है, तब ये फंसती है इसमें। अब ये वाइट है तो इसके बाद ये ब्लैक हमें यहाँ पहले लगानी होगी। अब इस वाइट को लगाएंगे। ये छोटी छोटी सावधानियाँ होती हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। अब इस ब्लैक को यहाँ लगाऊंगा और वाइट को यहाँ। ये प्रॉपर लगते जाएंगे और एक बार में काम होगा हमारा। देखिए अभी आपको लाइव इसे चालू कर दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। इनके सर्विस सेंटर वाले कभी कस्टमर को अंदर नहीं आने देते हैं। क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं लगता है कि कैसे हमने इसको रिपेयर किया है। आज पहली बार मैंने इसकी रिपेयरिंग को ओपन किया है।
ये एक बड़ा सॉल्यूशन है दोस्तों, इस तरह के काम कीजिए आप। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन लाइव देखने का मज़ा अलग है। ये लाइव रिपेयरिंग है और ऐसी चीज़ की जिसकी रिपेयरिंग आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। ऑर्केस्ट्रा वाले जो प्रोफेशन में इनका काम करते हैं वो इनके बिना एक दिन नहीं रह सकते। ये प्रोफेशनल काम है, इस काम को सीखिए। अगर इस तरह की रिपेयरिंग आपको सीखना है तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए, बस थोड़े से की और बचे हैं जिन्हें मैं प्रॉपर फिट करने वाला हूँ। ये मैंने सारे लगा दिए हैं। अब इनकी स्प्रिंग लगाने की बारी आई। स्प्रिंग थोड़े टाइट होते हैं, मुश्किल से लगते हैं। ये सारे स्प्रिंग हमें लगा देने हैं। ये लग गया है। ये लग गया है। इस तरह से मैं सारे स्प्रिंग लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैंने इसे पूरी तरह से फिट कर लिया है। अभी बैक कवर नहीं लगाया, एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए, सारे बटन एकदम ओके बजने लगे हैं। अब इनको देखते हैं। ये भी सारे पूरी तरह चलने लगे हैं। ये नहीं चलते थे, इन्हें भी चलाकर देख लेते हैं। देखिए, ये चला, ये चला, सारे एकदम ओके हो चुके हैं। ये पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब मैं इसका बैक कवर लगा देता हूं और उसके बाद कंप्लीट, दैट्स ऑल। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी ने ये पूरा प्रोसेस देख लिया होगा। ये वीडियो पियानो को रिपेयर करने का तरीका आप जान गए होंगे। तो कैसा लगा ये पियानो रिपेयर करने का पहला वीडियो? इस तरह के वीडियो YouTube पर आपको नहीं मिलेंगे। ये मेरा पहला प्रयास है। आगे भी कोशिश करूँगा कि आपको इस तरह के कई वीडियो दूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट करना ना भूलें। कमेंट जरूर करें, मेरे वीडियोज़ को शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।